Good morning, kids. So we are starting with the chapter "How the Camel Got His Hump." It is from uh, Standard 8th, and this is the first chapter from the book. And basically, this is a imaginary chapter. Also, you can say, or is this the truth? You have to think it by yourself. ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका ऐसा लगेगा कि हाँ इमेजिनरी है, किसी ने बनाया होगा या किसी ने ऐसा सोचा होगा, या फिर क्या ऐसा सच में है, तो ये आपको खुद सोचना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट ऐसा है कि द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। इस जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है ना, वो एकदम अभी ही मतलब स्टार्ट हुआ है, और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे। तो देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। नाउ एक एनिमल था जो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, वो कुछ भी नहीं करता था, बस एक ही चीज़ कहता था। क्या कहता था? हम। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट विट्स एंड। मतलब जो जिन था, आप लोग इसको जिन प्रोनाउंस करोगे, DGJINN, दैट्स कॉल्ड जिन। जिन इज़ अ सुपर नेचुरल वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है जो इसमें है। सो वो भी अपने विट्स के एंड पे था कि व्हाट टू डू नाउ। So in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel, and he lived in the middle of a howling grass because he did not want to work. Now वो जो howling desert था उसके एकदम बीच में बैठता था वो, और उसको कुछ काम नहीं करना था. So he did not want to work at all. ठीक है. He ate sticks and thorns and prickles, and when somebody spoke to him he said hum, just hum and no more. अब जब कोई भी उससे बात करना चाहे तो वो हम कहता था, और पूरा टाइम वो स्टिक्स, थॉर्न्स मतलब काटें, और प्रिकल्स ये सब खाता था, और किसी से कोई बात नहीं करता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद सैडल ऑन हिज बैक. सैडल मतलब बड़ा एक बैग जो उसके पीछे था, जो बैठने के लिए होता है, ऑन हिज बैक, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो उसने कहा कैमल ओ कैमल प्लीज़ कम आउट, बाहर चलो और हमारी तरह काम करो. ट्रॉट मतलब मेहनत का काम. सो हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब उसने कहा हम्प, और वो चला गया हॉर्स, और उसने अपने मास्टर को जाके बताया कि वो सिर्फ हम बोलता है. फिर प्रेजेंटली डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ. अब डॉग भी आया, डॉग भी अपने मुंह पे स्टिक लेके आया. फिर उसने क्या कहा? कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस. तो उसने कहा कि हम जो अब डॉग्स है उनकी तरह तुम कम से कम स्टिक्स फेच करो भाग भाग के. हम सेट द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. उसने वापस हम कहा, उसने जाके मैन को बताया, डॉग ने, कि ये वापस मुझे भी हम ही बोल रहा है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक on his neck and said camel o camel come and plow like the rest of us. अब उसने कहा कि प्लो मतलब जो खेत जोते हो आप, उसको कहते हैं प्लोइंग. तो उसने कहा हमारी तरह तू भी हमारे साथ चल और खेत जो. तो हम सेट द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब उसको भी उसने हम कहा, और ये बात जाके वापस उन लोगों ने अपने मास्टर को बताई. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. अब उन्होंने, मैन ने तीनों को बुलाया, डॉग को भी, हॉर्स को भी और ऑक्स को भी, सबको साथ में बुलाया टुगेदर. सेट 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. उसने कहा 303 तुम तीनों के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है. बट द हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क. उन्होंने कहा वो जो हम थिंक, जो हम्प बोलता है उसको हम थिंक मानते थे. तो जो हम थिंक है डेजर्ट में वो काम नहीं कर सकता. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. अगर वो कर पाता तो अब तक आता, हमारे साथ काम करता. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो उसने कहा अब मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ, मैं उसके साथ जाके अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप जो है अपना वर्क टाइम डबल करेंगे, और वो जो काम नहीं कर रहा है उसकी जगह पे आप काम करेंगे. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. अब उन तीनों को बहुत गुस्सा आया. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. अब
एज ऑफ द डेजर्ट मतलब एंडिंग ऑफ द डेजर्ट पे उन्होंने अपनी पंचायत लगाई. एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफिंग एट देम. उसके मुंह में जो खाना था, जो सलाइवा से मिक्स हुआ हुआ कर्ड, वो च्यू करता हुआ और हंसता हुआ वो उनके पास आया. देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन. अब वो वापस हम्प बोला और वापस चला गया. ठीक है. अब प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड डस्ट. अब पूरे जो डेजर्ट का जो काम था वो एक जिन को दिया गया था. इंचार्ज जो था वो जिन था. वो सैंड डस्ट में एकदम गोल 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 घूमता हुआ आया. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. तो फिर हॉर्स ने कहा कि जिन, जो आप पूरे डेजर्ट के जिन हो, आप मुझे बताओ क्या ये सही है कि कोई इंसान सिर्फ बैठा रहे. सर्टनली नॉट. जिन ने बोला बिल्कुल नहीं. वेल, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक. स्ट्रोक मतलब एक लाइन तक नहीं खींची है उसने. तो जो बी आपके मिडल ऑफ द डेजर्ट में जो लंबी गले और लंबे पैरों के साथ जो बैठा है, उसने एक लाइन तक नहीं खींची है ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग. ही वोंट ट्रॉट. वो हमारे साथ आके काम ही नहीं करता. फ्यू एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो हम कहते हैं ना हश, वैसा फ्यू. दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट. उसने बोला ये तो वो तो मेरा कैमल है, क्या कहा उसने इस बारे में. ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लो सेड द ऑक्स. उसने कहा कि वो हर बार हमें हम्प कहता है और वो प्लोइंग करने भी नहीं आ रहा है. ऑक्स ने कहा. वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. तो उसने कहा ठीक है, मैं उसको हम्प कर देता हूँ अगर तुम 1 मिनट रुको तो. अगर आप अभी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव चेक आया, कॉम्प्रिहेंशन का चेक आया है बेटा. इसमें आपको ये बताना है कि व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स. ठीक है. सो द डॉग वॉज फेचिंग द स्टिक एंड द ऑक्स वॉज प्लोइंग द फील्ड. फिर वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. उसका आंसर सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, राइट. व्हाट मेड द डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स वेरी एंग्री. कि the dog, ox and horse were very angry because the camel was not doing a single work and they have to work double time in because of it. Okay. How did the jinn know the horse was complaining about the camel? Because the horse gave him the outlook of the camel, that is he had long legs and long neck. So the jinn came to know that he was talking about the camel. Now what is the meaning of I'll hump him? I'll set him right. I'll hump him का मतलब, उनका मतलब ये था जिन का कि I'll set him right. ऊपर उन्होंने कहा है वेरी गुड. जिन ने कहा कि I'll hump him if you kindly wait. हम्प का मतलब होता है जो पीठ के ऊपर जो कैमल के बना हुआ है उसे हम्प कहते हैं, जिसके अंदर वो अपने वाटर का सोर्स रखता है. ठीक है. Now the jinn remonstrated with the camel who said hump. अब जिन उनके पास गया. The camel's beautiful back suddenly grew a lump which was the camel's hump. Now जो उसकी बहुत सुंदर पीठ थी उसमें अचानक एक लंप ग्रो होने लगा, एक गांठ जैसा कुछ बढ़ने लगा, तो उसको हम्प नाम दिया गया. The jinn assured the camel his hump would always be a help not a hindrance. फिर उसने जिन ने उसको कहा कि ये जो तुम्हारा हम्प है ये तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा, तुम्हारी रुकावट के रीज़न नहीं बनेगा. तो जिन ने वो चीज़ दिमाग में ही सोच ली थी. The jinn rolled up himself in dust and cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of the water. अब जो जिन है वो डस्ट में ऐसे क्लोक की तरह घूमते हुए आया और फिर उसके बाद उसने डेजर्ट में कैमल को देखा जो अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई पूल के पानी में देख रहा था. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. तो उसने कहा माई फ्रेंड. जिन ने कहा कि भाई मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं कर रहे. द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड. द चिन इन हिज हैंड, ये देखो ये पोजिशन देख रहे हो जिन की, अपना चिन उसके हैंड के ऊपर है.
while the camel looked at his own reflection in the pool. You are given 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. And he went on thinking with his chin on his head. अब उसने क्या कहा कैमल को देखते देखते कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जा गए हैं सिंस मंडे मॉर्निंग से, क्योंकि तुमने 3 दिन से कोई काम नहीं किया है हमारी दुनिया शुरू होने के बाद, राइट? हम्प सेड द कैमल. वापस से कैमल ने क्या कहा? हम्प. आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हम्प वर्ड वापस नहीं कहता, क्योंकि हम्प उसकी पीठ पे निकल आया हम्प बोलने की वजह से. यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क. उन्होंने कहा कि तुम ये बार बार नहीं बोलोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक that he was so proud of, puffing up into a great big hump. वापस से उसने हम बोला. फिर कैमल ने घूम के देखा कि अरे पीठ के ऊपर एक बड़ा सा पफिंग टाइप, मतलब पफ मतलब होना सूजन टाइप या बढ़ना, जो पफ होते ही जा रहा था एक बिग हम्प में क्रिएट हो गया. डिड यू सी दैट? जिन ने बोला तुमने देखा वो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. तो उन्होंने कहा कि देख लो, तू बार बार हम बोलता था वो, तो इस वजह से उसकी पीठ पे हम्प निकल आया है. और उसने बोला कि ये तुमने खुद तुम्हारे साथ किया है काम नहीं करके. आज थर्सडे है तो तुमने मंडे से काम नहीं किया है, सो अब तुम्हें काम करना शुरू करना पड़ेगा. हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक. तो कैमल ने बोला अब मैं कैसे करूँगा, मेरी पीठ पे इतना बड़ा हम्प आ गया है. दैट हैज़ अ पर्पस. जिन ने बोला उसकी एक रीज़न है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू. कम आउट ऑफ डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. उसने कहा कि उसका एक वजह है, तुम्हारे पीठ पे जो हम्प है वो जो तुमने 3 दिन मिस किए थे, अब तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम 3 दिन बिना खाए काम कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारे हम्प की वजह से तुम ज़िंदा रहोगे. एंड तुम ये बिल्कुल भी नहीं कहना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैंने तुम्हें वो 3 दिन स्टोर खाना और पानी स्टोर करने का वो हम्प दिया है. और अब कम आउट ऑफ डेजर्ट से बाहर जाओ और वो जो 3 जो तुम्हारे फ्रेंड थे उनसे अच्छे से बिहेव करो. And the camel went away to join the 3. And from that day to this, the camel always wear a hump. We call it hump now, not to hurt his feeling. अब उन तीनों के साथ जाके कैमल ने बातचीत करी और उसके बाद से आज तक कैमल एक हम्प उसकी पीठ पे होता है. मगर ये कैमल को फीलिंग को हर्ट करने के लिए हम हम्प नहीं कहते हैं, ठीक है. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave. पर आज भी कैमल को बिहेव करना नहीं आता और वो जो बिगनिंग के 3 दिन थे वो आज तक वो भरपाई नहीं कर पाया. और ये किसने लिखा है? रडियार्ड किपलिंग ने. ओके, नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक. द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल. वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? अब जब कैमल अपने खुद के रिफ्लेक्शन को देख ही जा रहा था, निहारे ही जा रहा था पूल के अंदर, तो उससे आपको क्या समझ में आता है? सो यू हैव टू राइट डाउन कि द कैमल वॉज ऑब्सेस्ड ऑफ हिमसेल्फ या फिर ही यूज्ड टू लाइक हिमसेल्फ. ठीक है. द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली. हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? कैमल ने बार बार हम्प कहा तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? एज इन जितनी बार कैमल ने हम्प कहा उसके अगेंस्ट उसको सच में एक हम्प दे दिया जीनी ने. ओके, सो it affected him badly. What according to the jinn was the use of hump? अब जो जिन ने बताया है what is the use of hump? The camel can live on his hump for 3 days, right? He has never yet learned to behave. In the lights of this, what is the writer's opinion about the camel? कि till date camels का जो मूड स्विंग्स हैं और जो उसके बिहेवियर पैटर्न है अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, वो बहुत
कम बिहेवियरल पैटर्न जानता है अदर एनिमल से. ओके. नाउ जो एक्सरसाइज है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू. क्या ये स्टोरी फैक्चुअली ट्रू हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइंटिफिकली हम जानते हैं कि डायरेक्टली मैन और एनिमल्स नहीं आए थे अर्थ के ऊपर. देयर वर स्मॉल एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स, देन दे ग्रू, आफ्टर दैट एप्स, एंड फिर मैन्स आए थे, राइट? सो दिस इज नॉट अ फैक्चुअली ट्रू स्टोरी. What according to you is the story about? Consider the following: how the world began, why everyone should do his share of work seriously, how animals are important to human, या how camel got his hump. Now basically इस स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलता है कि हमें अपना जो काम का शेयर जो दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है, वो करना चाहिए, वो भी सीरियसली, वरना उसके अलग जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें भुगतने पड़ते हैं. सो द सेकेंड ऑप्शन इज राइट. ओके. वॉट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? वेर यू जनरली एक्टिव आइडल? प्लीज चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन. अब ये एक ह्यूमरस क्वेश्चन है, मतलब एक मजाकिया क्वेश्चन है. आपको ये बताना है कि वीकेंड पे आपने क्या कोई काम किया या आप बैठे रहे. और अगर आप बैठे रहे तो ये सोच के जवाब देना कि आपकी पीठ पे भी हम्प निकल सकता है. ओके. सो बेसिकली दिस इज अ ह्यूमरस क्वेश्चन. सो अब यू हैव टू जस्ट राइट डाउन कि व्हाट हैव यू डन इन द वीकेंड. There are broadly two categories of worker: those who prefer to do today what they can do tomorrow, and those who prefer to do tomorrow what they can do today. Where do you belong? अब दो तरीके के वर्किंग पीपल होते हैं. एक होते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. इसका मतलब जो कल करना चाहते हैं वो अभी करेंगे. इस कल से पहले आज कर लो, जब आज करो उससे तो अभी करो काम. और एक जो होते हैं जो कल पे हमेशा डालते रहते हैं. तो आप कौन से वाले वर्क करो, ये सही बताना. ठीक है. सो आपको ये एक्सरसाइज अपने मन से लिखनी है. ट्राई एंड राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो आई विल श्योरली हेल्प यू आउट. ओके. थैंक यू.